हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं साइंस का टॉपिक है परमाणु की संरचना। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th और 8th में ये टॉपिक है परमाणु की संरचना। आज उसको पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है, उसके भाग कौन कौन से हैं या वो किससे मिलकर बना था। अगर परमाणु की इसे अपने बोलते हैं एटम, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अब जिससे परमाणु है तो परमाणु किससे मिलकर बना है, ये बात होगी। या परमाणु क्या है। अब अगर सबसे पहले अपनी बात करें पदार्थ की, अब पदार्थ क्या होते हैं, प्रकृति में जितने भी मटेरियल होते हैं, जितना भी, जैसे मान लो अगर ये मैं पेन की बात करूं, ब्लैक बोर्ड की बात करूं, तो इससे सारे क्या होंगे, पदार्थ होंगे। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब पदार्थ है, पदार्थ की, अब मान लो अगर इसके मार्कर की बात करूं, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीस कर दूं तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी या ऐसा एक कण आएगा जिसको अपने विभाजित नहीं कर सकते। तो जिसको अपने विभाजित नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, परमाणु। यानी अपने लास्ट में जो कंडीशन आएगी वो आएगी सॉरी परमाणु, यानी जो लास्ट में जो अपना पदार्थ आएगा, एटम, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। यानी जिसको अपने आगे विभाजित नहीं कर सकते। मान लो पदार्थ है, पदार्थ के मैं अगर छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊं तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी जिसको अपने आगे विभाजित नहीं कर सकते, आगे नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। या अगर पदार्थ की बात करूं तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ बना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आई। और जो परमाणु है, परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। या आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण, अविभाज्य कण है। या आप लिख सकते हैं सूक्ष्मतम कण है, जिसको अपने आगे विभाजित नहीं कर सकते। यानी परमाणु सबसे छोटा भाग है, सूक्ष्मतम कण है, और जिसे अपने आगे विभाजित नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। अब परमाणु है, परमाणु बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे परमाणु अणु का भी निर्माण करते हैं। तो अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे परमाणु है। अब मान लो साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने कहा था कि परमाणु है क्या है, अविभाजित कण है, जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जो डाल्टन के बाद और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था परमाणु अविभाजित कण है। मतलब उसने जो डाल्टन ने जो आविष्कार किया था उसको उसने, और जो आगे साइंटिस्ट आए थे, रदरफोर्ड आया था, थॉमसन आया था, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसको नकार दिया था। उन्होंने कहा था जो परमाणु है वो अविभाज्य कण नहीं है, यानी परमाणु के भी आगे भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं परमाणु, मान लो ये कोई भी अपना क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब देखो मान लो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर सेंटर होता है, केंद्र होता है। इसी प्रकार परमाणु के अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, ठीक है। अब परमाणु के अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। अब नाभिक है ना, नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर। यानी पी का मतलब होता है प्रोटॉन और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ये एक प्रकार के किसके भाग है, परमाणु के भाग है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु के कोई आगे भाग नहीं है, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि परमाणु को आगे विभाजित कर सकते हैं। परमाणु के आगे 3 भाग होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन कई साइंटिस्ट है इस बात से सहमत नहीं हुए, ठीक है। अब देखो परमाणु है, ये मान लो पूरा अपना क्या है, एटम है, परमाणु है। परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आगे, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, यानी परमाणु अवकण, यानी परमाणु के अवपरमाणिक कण। अगर परमाणु के अवपरमाणिकरण की बात करूं, कितने होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के आगे 3 भाग होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये किसमें होते हैं, नाभिक में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, एक हो गया अपना इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन,
और थर्ड हो गया अपना न्यूट्रॉन। अगर अपनी तीनों की बात करें कि ये क्या होते हैं और इनकी खोज किसने की थी और इनके आवेश वगैरह कितने हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई नेगेटिव, ठीक है। और अगर इसके ऊपर आवेश की बात करूं तो इसके ऊपर आवेश होता है ऋणात्मक आवेश, क्योंकि देखो ई के ऊपर माइनस का चार्ज लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी मतलब परमाणु के चारों नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। फिर बात करें अगर मैं इसकी खोज की बात करूं तो इसकी खोज की थी थॉमसन ने। ऐसे तो इसका अलग अलग नाम होता है, किसी ने किया था रदरफोर्ड ने, सॉरी बच्चों सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, लेकिन कई बार नाम पूछता है तो नाम उसका दिया था रदरफोर्ड ने। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अगर मैं इसके ऊपर आवेश की बात करूं, आवेश का मान कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। आवेश है, आवेश का मात्रक हमेशा गुलाम में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। उसके बाद अगर अपनी बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का। यानी आवेश अगर मैं बात करूं तो आवेश इस पे कौन सा होता है, धनात्मक, ठीक है। यानी प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव और चार्ज होता है धनात्मक। अगर मैं इसकी बात करूं खोज की, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। और अगर इसकी आवेश की बात करूं, आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 के गुलाम। यानी आवेश तो दोनों में सेम रहेगा, उसमें प्लस आ गया और उसमें माइनस आ गया, ठीक है बच्चों। ये था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपना न्यूट्रॉन। यानी अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये अनावेशित होता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका मतलब वो क्या होता है, उदासीन होता है। यानी उसके जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो परमाणु अणु कौन सा कहलाता है, उदासीन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उस पे कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब वो उदासीन होता है, अनावेशित होता है। अगर मैं इसके आवेश की बात करूं, आवेश कितना होता है, 0। जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो आवेश होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी खोज की बात करूं, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। यानी तीनों की अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तीनों के बारे में पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, उनकी खोज किस किसने की थी वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये है कि परमाणु, परमाणु की सिंपल आवेश स्ट्रक्चर, यानी परमाणु की खोज किसने की थी और कब की थी, ठीक है। ये चीजें अपनी प्रोटॉन के बारे में, सॉरी परमाणु के बारे में। तो आज अपने जो ये वीडियो है वो यहीं तक करेंगे। ये तो अपने ने पढ़ा था कि बेसिक, उसके बाद अपने जब पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में अपने 3 मॉडल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का सबसे सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। सेकंड अपने पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। और थर्ड पढ़ेंगे अपने बोर का परमाणु मॉडल। जो आपके सिलेबस 10th तक है उसमें ये 3 ही मॉडल है जिनके बारे में अपने डिटेल्स, 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने परमाणु को अलग अलग से डिफाइन किया। यानी तीनों ने परमाणु की अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी थी, अपना अलग 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 क्या किया था, मॉडल किया था, जिससे उन्होंने बताया कि परमाणु आखिर में क्या चीज है। सबसे पहले जैसे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसने एक तरबूज की आकृति, उन्होंने कहा जैसे तरबूज है, ठीक है, तरबूज में उसमें जो काले बीज हैं, उन्होंने कहा था कि जो तरबूज है वो पूरा एक क्या है, परमाणु है, और जो उसमें बीच बीच में जो काले बीज धसे हुए हैं उसको उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहा था, ठीक है। ये दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसके बाद रदरफोर्ड आया।
रदरफोर्ड ने क्या किया, इस परमाणु मॉडल को उसने गलत साबित कर दिया, मतलब थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको उसने रदरफोर्ड ने गलत। फिर रदरफोर्ड ने अपना खुद का प्रयोग किया था किस पे, अल्फा कणों पे, और किस पे किया था, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, और जिसमें सोने की कोई पन्नी थी उसमें उसने अल्फा कणों की बौछार की थी। तो उसने कहा था कि जितने भी कण है वो एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री कोण पे जाते हैं, लेकिन जब उसने आविष्कार किया था, मतलब सोने की पन्नी में अल्फा कणों के एक कण कौन सा लिया था, हीलियम, जो भी तत्व है आप सारणी में उसने हीलियम कण को लिया था। उन्होंने कहा था जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया तो वो कण सीधे निकल गए थे, लेकिन जितने उन्होंने कण लिए थे, मोस्टली इसने 1000 कण लिए थे, उसमें से सारे कण सीधे निकल गए थे, लेकिन उसमें से एक कण है वो अपने मार्ग से विचलित हो गया था, मतलब वापिस उसी दिन में। तो यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो गलत साबित हो गया। उसके बाद बोर आया था, बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। फिर बोर आया, बोर ने अपना मॉडल दिया था, उसने कक्षीयों के बारे में बताया था कि जो परमाणु होती है उनमें अलग अलग कक्षाएं होती है, KLMN, ठीक है। उस हिसाब से फिर बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। इस जो तीनों मॉडल है इसको अपने आगे वाली वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।